Okay. Now, in this second question कर दिया देखो 4y² माइनस 4y और प्लस एप्रोप्रिएट आईडीज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को देखिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। दैट्स गुड। आपका नंबर तो नाउ 2 आर पॉजिटिव, 1 is negative, and highest power is 2 of 2. highest power 2 है, 2 of 2 यानी कि e of 2। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 2 स्क्वायर में आते हैं और एक आपका विदाउट स्क्वायर आता है? तो आपका देखो यहाँ यू कैन राइट आईडी अप्लाइड। आईडी अप्लाइड आपने लिखा तो ना फिर वही a² माइनस 2ab और प्लस b²। दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस यू हैव टू राइट इन इट। मैंने वही बोला, पहले इसका स्क्वायर बनाइएगा, देन यू हैव टू मेक ऑफ दिस, इसका स्क्वायर बनाइएगा, -2 फॉर्मूले में होता, a की वैल्यू यहाँ से लिखेगा और b की वैल्यू यहाँ से लिखेगा और उसके बाद ये आपका नाम। सो नाउ राइट इट अकॉर्डिंग टू आई। अब देखो इसको बनाइए, पहले एक ऐसे तो नाउ दिस इज 2y का स्क्वायर और प्लस गैप छोड़िएगा, फिर ये लास्ट वाले में जाएगा 1 का स्क्वायर। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हियर, वेयर a is equal to 2y and b is equal to आपका देखो 1 माइनस 2i से फॉर्मूला एंड ये जो ब्रैकेट a की वैल्यू 2y है, b की वैल्यू 2 2 सा 4y। तो देखो a² माइनस 2a b और प्लस b², a और माइनस b का। ये तो तब आपने किया जब आपने आइडेंटिटी इसमें यूज की। अगर ये विदाउट आइडेंटिटीज होता तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता या नहीं हो पाता? और 4y² माइनस 4y और प्लस 1, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपका हो जाता है। MTS 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, प्रोडक्ट बना 4 को 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फैक्टराइज कर दिया। 1 2 2 आपने फैक्टराइज के बाद फैक्टर्स आपके आ गए। नाउ एडजस्ट करिए अपना। अब 2 1 जा 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 जब ऐड होंगे तो माइनस का 4 आएगा। एंड द इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज माइनस का 2 और माइनस पहले साइन देखा जाता, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस आ गया एंड 2 2 जा 4। इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर आपका y² माइनस 4y और प्लस 4 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आपने, हमने पूरा आपके लिए 1 महीना लगाया है फैक्टर और पॉलिनोमियल में, याद रखिएगा। वो इसीलिए कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखो अब ये 4y² ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, देखो -2y माइनस 2y और प्लस 1, जी फॉर ग्रुप सीखते 2y यहाँ से भी कॉमन, यहाँ 2 2 जा 4 y जा और -1, इट इज ऑलरेडी आउट। इसमें माइनस है, ये द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव आफ्टर टेकिंग नेगेटिव साइन। ये आपका सॉरी माइनस प्लस का माइनस माइनस, अभी फिर कॉमन तो ना 2 माइनस 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। नाउ बोथ आर सेम, इसका मतलब इट्स कमिंग ट्वाइस, 2 बार आ रहा है तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और तीसरा भी जाते जाते आपका इसको बताइए, क्योंकि ये आपका x² और माइनस y² ओवर हियर। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपके 2 है एंड आपका
डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर से स्क्वायर। तो इसमें दो ही नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें हाईएस्ट पावर 2 है ऑफ बोथ, इसीलिए मैंने नीचे से क्लियर कर दिया डिफरेंस। तो यहाँ पे जो आप आईडी आप यूज करेंगे रिवर्स आईडी, एक्स का स्क्वायर देखो माइनस, हमेशा इनको ब्रैकेट में रखें, एंड देन यू विल राइट पॉजिटिव बाइनोमियल एंड दिस नेगेटिव बाइनोमियल, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसका मतलब है यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो एक्स है, लेकिन जो वाई की वैल्यू है ये वाई अपॉन 10 है। तो ना अब आप यहाँ पे लिखेंगे ना, राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, तो देखो एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, वाई वाई का वाई स्क्वायर और 10 जा 100 हो गया। तो देखो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ना तो देखो एक्स और प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, ये देखो, और एक्स और माइनस वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज वाई अपॉन 10। तो ये आपका आंसर। और जैसे मैंने इसको विदाउट आईडी यहाँ किया, ये क्वेश्चन विदाउट आईडी हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको अगर आपका स्कूल टीचर कर सकता है इसको तो मुझे जरूर बताओ, प्लीज डू इट।